नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार अभय न्यूज के 15 नवंबर सोमवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं आज दिन भर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। देश में भारतीय संस्कृति की वाहक कहलाने वाली भाजपा सरकार के राज में ही मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सांस्कृतिक समारोह कालिदास को अतिथियों की कमी के दुर्दिन सोमवार को देखने पड़े। कालिदास अकादमी में विद्वान उद्घाटन के लिए अतिथियों का इंतजार करते रहे और शाम 4 बजे होने वाले कार्यक्रम को पहले 6 बजे किया और फिर रात 8 बजे तक इसे बढ़ाना पड़ा। सीएम बस चल ही दिए हैं, जल्द ही उज्जैन पहुंच जाएंगे। संस्कृति मंत्री आ गई हैं और उद्घाटन होने ही वाला है, यह कहकर कर्मचारी विद्वानों को दिलासा देते रहे। दरअसल इस गौरवमयी समारोह के दुर्दिन 10 साल पहले ही शुरू हो गए थे। पहले समारोह से दर्शक और श्रोता दूर हुए और फिर अधिकारियों ने भी कन्नी काटना शुरू कर दिया। बजट की कमी से जूझते कालिदास समारोह में राजनीति ऐसी घुसी कि हर नेता समारोह के मार्फत अपनी जेब भरने का तरीका तलाशने लगा। दर्शकों की उम्मीद से दूर होते कार्यक्रमों ने समारोह की गरिमा गिरानी शुरू की और दर्शक समारोह से दूर होते चले गए। इस दौरान भीड़ देखने के आदी हो चुके नेताओं को भी समारोह में आना बेमानी लगने लगा, लिहाजा लोग दूरी बनाते चले गए। इस साल तो हद हो गई। करीब 20 दिन पहले संस्कृति मंत्री ने ताबड़तोड़ बैठक की, शहर के मूर्धन्य जनों को आश्वस्त किया कि इस बार समारोह बहुत ही गरिमामय तरीके से मनाया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल में आयोजित कार्यक्रम ने समारोह के लिए अतिथियों के बांधे करवा दिए। हाल ये रहा कि देव प्रबोधिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त में शाम 4 बजे शुरू होने वाले समारोह का टाइम बढ़ाकर 6:30 बजे किया गया। बाद में इसे रात 8 बजे कर दिया गया। तय समय पर अकादमी पहुंच चुके विद्वान अतिथियों का इंतजार करते रहे और अतिथि अपने में मस्त रहे। शाम 6:30 बजे सूचना आई कि सीएम भोपाल से निकल चुके हैं। संस्कृति मंत्री भी साथ है, लेकिन शाम 7 बजे तक कोई नहीं आया। बहरहाल एक गरिमामय समारोह हर साल अपनी चमक खो रहा है। जब सरकार इस गरिमा को कायम ही नहीं रखना चाहती तो समारोह को बंद कर देना चाहिए। 7 साल बाद उज्जैन फतेहाबाद ट्रैक पर यात्री ट्रेन दौड़ पड़ी। पीएम नरेंद्र मोदी ने भोपाल से वर्चुअल और सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन ने स्थानीय स्तर पर मेमू ट्रेन को रवाना किया। उज्जैन से इंदौर के बीच करीब 68 किलोमीटर की दूरी यह ट्रेन 1 घंटे 35 मिनट में तय करेगी। सोमवार को उज्जैन से इंदौर के बीच यह ट्रेन स्पेशल बनकर चली और जैसे ही इसने प्लेटफॉर्म छोड़ा, लोग भी कार्यक्रम छोड़कर इधर उधर हो लिए। हालांकि नेता और अधिकारी पीएम का भाषण सुनने के लिए एकत्र रहे। मोटर इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट यानी मेमू ट्रेन की खासियत इसकी स्पीड रहेगी। फिलहाल उज्जैन इंदौर के बीच दो रेक दिन भर में 4 चक्कर लगाएंगे। हालांकि ट्रेन का जो टाइम टेबल सेट किया गया है वह आम आदमी के हिसाब से ठीक नहीं है। आने वाले समय में इसमें बदलाव की मांग जरूर उठेगी। पहले दिन ट्रेन के 25 टिकट बिके। हालांकि इससे ज्यादा संख्या में नेता नगरी ट्रेन में चढ़ी दिखी। शुक्र ये रहा कि ट्रेन में चेकिंग नहीं हुई, नहीं तो पहले दिन ही कई नेता विदाउट टिकट धरे जाते। इधर मांझी समाज के राकेश वर्मा ने उज्जैन फतेहाबाद रेलवे ट्रैक को पूरा करने के लिए पूर्व सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालवीय का आभार माना। वर्मा ने कहा कि यूपीए सरकार के जमाने में ट्रैक को बंद ही कर दिया गया था, लेकिन तत्कालीन सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालवीय ने इस रेल लाइन को फिर से शुरू करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास किए और तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के सहयोग से राशि स्वीकृत कराई। वर्मा ने बताया कि चिंतामणि मालवीय का भोपाल से लौटने पर स्वागत किया जाएगा। बंद हो गई थी उज्जैन फतेहाबाद, लेकिन माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश के कारण ये प्रारंभ हुई है और 250 करोड़ का इसका बजट है और ये ब्रॉड गेज में मिली है, जिससे उज्जैन, इंदौर और रतलाम के ग्रामीण लोगों को इससे बहुत बड़ी सौगात मिलेगी और उज्जैन में आने वाले तीर्थयात्री दर्शनार्थियों को भी रिजनेबल रेट में और कम समय में उज्जैन आने का और महाकाल के दर्शन करने का लाभ मिलेगा। सेरला की जब ट्रेन से लाइन जुड़ जाएगी तो साउथ की जितनी भी ट्रेनें हैं वो बाया भोपाल और इटारसी होती हुई जाती हैं, वो सब इसी ट्रैक पे आ जाएंगी। ये भविष्य में आने वाले भविष्य में हम लोगों को बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। फरीगंज क्षेत्र में 1 साल पहले किशोर की हत्या करने वाले आरोपी पर 5 लोगों ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। उसे गंभीर हालत में पहले उज्जैन और फिर इंदौर रेफर कर दिया गया। घायल किशोर हाल में जमानत पर बाहर आया था और दोस्तों के साथ शराब पार्टी कर रहा था। इसी बीच उस पर 6 युवकों ने हमला बोल दिया। घायल युवक का नाम लक्की ठाकुर है। करीब 1 साल पहले उसने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए लक्की वाल्मीकि की हत्या की थी। किशोर होने के कारण उसे बाल सुधार गृह में रखा गया था। यहाँ से वह जमानत पर आया हुआ था। लक्की अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी कर रहा था। सोमवार सुबह करीब 4 बजे उस पर हमला बोला गया।
आरोपी राहुल सिसोदिया, सौरभ सिसोदिया, अक्षय वाडिया, जॉय बामनिया, अभिषेक पाटीदार और देवराज बना ने हमला बोला। हालांकि एफआईआर में सौरभ सिसोदिया, राहुल सिसोदिया और जॉय बामनिया के नाम दर्ज किए गए। लक्की को गंभीर हालत में परिजन पहले उज्जैन अस्पताल ले गए। यहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे इंदौर रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कार्तिक अगहन मास में निकलने वाली बाबा महाकाल की दूसरी सवारी सोमवार को धूमधाम से निकाली गई। कोविड के कारण इस बार भी सवारी शॉर्ट रूट से ही निकली और इस बार भी बड़े अधिकारियों ने सवारी से दूरी बनाए रखी। बाबा महाकाल सावन भादों के साथ कार्तिक अगहन मास में भी शहर भ्रमण पर निकलते हैं। 2 साल से कोविड के कारण सवारी को परंपरागत मार्ग की जगह शॉर्ट रूट से निकाला जा रहा है। कार्तिक अगहन मास की दूसरी सवारी सोमवार शाम 4 बजे महाकाल मंदिर से शुरू हुई। इससे पहले सभा मंडपम में पालकी और बाबा महाकाल का पूजन किया गया। कंधों पर उठाकर पालकी को बाहर लाया गया। पुलिस बैंड की मधुर धुन पर बाबा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सवारी महाकाल मंदिर चौराहा, बड़ा गणेश मंदिर के सामने हरसिद्धि चौराहा, सिद्धाश्रम होते हुए रामघाट पहुंची। यहां से पूजन के बाद सवारी फिर से महाकाल मंदिर की ओर प्रस्थित हुई। रामानुज कोट हरसिद्धि मंदिर के सामने से होते हुए सवारी महाकाल मंदिर लौटी। इस दौरान बैरिकेड से भक्तों ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान बाबा की आरती भी की गई और पुष्प भी बरसाए गए। बाबा महाकाल की अगली सवारी 18 नवंबर को निकलेगी। इस दिन हरिहर मिलन होगा। सवारी महाकाल मंदिर से रात शुरू होगी और गोपाल मंदिर तक जाएगी। यहाँ भगवान शिव का भगवान विष्णु से मिलन होगा। होमली फर्नीचर एंड मोटर्स, यहाँ आप पाएंगे जॉय कंपनी की ई स्कूटी की आकर्षक रेंज। तो यदि आप भी हैं पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान, तो आज ही खरीदें जॉय कंपनी की ई स्कूटी। मात्र 3 घंटे में चार्ज करें और पाएं 80 किलोमीटर का एवरेज। साथ ही आपको मिलेगी गारंटी वारंटी भी। 48 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, डिस्क ब्रेक, सेंटर लॉक और भी बहुत कुछ। इसके अलावा हमारे यहाँ डाइनिंग सेट, सोफा सेट, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सभी प्रकार के फर्नीचर रिटेल एवं ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। तो एक बार होमली फर्नीचर एंड मोटर्स पर जरूर आए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8889203040, 9827500484। हमारा पता 13 नागझिरी सैफी पेट्रोल पंप के सामने, देवास रोड, उज्जैन। जानवरों से क्रूरता ना हो, इसके लिए पाड़े की लड़ाई पर प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन देव दिवाली पर इन प्रतिबंधों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। गौ घाट के कच्चे मसान के खेतों में पाड़ों को लड़ाया गया और लोग भी लुत्फ लेने पहुंचे। ये जगह नीलगंगा थाने से बामुश्किल आधा किलोमीटर दूर है। दरअसल एक समय में उज्जैन में पाड़ों की लड़ाई खूब हुआ करती थी। दशहरा, भाई दूज और देव उठनी 11 पर तो जोड़ों में पाड़े लड़ते थे। इसके लिए पालक पूरे साल पाड़ों को तैयार करते थे। इन पाड़ों की ताकत का परीक्षण इन लड़ाइयों में ही होता था। गौ घाट का कच्चा मसान, लालपुल, अंकपाल क्षेत्र पाड़ों के अखाड़े बन जाते थे। दशहरा से शुरू हुआ दौर देव उठनी 11 तक चलता था और बीच बीच में भी पाड़े लड़ा लिए जाते थे। तब शर्तें भी खूब लगती थी। समय बदला और लोगों का मिजाज भी बदला। इसके साथ ही पशु क्रूरता जैसे मसले भी सामने आने लगे। इसके बाद पाड़ों की लड़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पाड़े लड़ाने वालों की धरपकड़ होने लगी। लेकिन सोमवार को सारे प्रतिबंधों को किनारे पर रखते हुए पाड़े लड़ाए गए। पाड़ों को आकर्षक रूप देने के लिए उनके अगले हिस्से में सिल्वर पेंट भी पोता गया। सजे धजे पाड़ों ने खेत में एक दूसरे को मात देने की कोशिश की और आखिर एक के दम के आगे दूसरा नहीं टिका और मैदान छोड़कर भाग गया। बहरहाल नीलगंगा थाने से बामुश्किल आधा किलोमीटर दूर ही दोपहर में यह तमाशा होता रहा और पुलिस बल अनजान बना रहा। निरंजनी अखाड़े में भगवान कार्तिकेय का जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर संत समागम भी हुआ। 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि संत इस मौके पर उपस्थित हुए। महंत रविंद्र पुरी जी के आशीर्वाद से महामंडलेश्वर मंदाकिनी पुरी के सानिध्य में उत्सव मनाया गया। मुख्य अतिथि विधायक पारस जैन, महंत डॉक्टर रामेश्वर दास, वित्रगानंद जी, महंत भगवान दास, महंत काशीदास, सुधीर भाई गोयल और डॉक्टर राजेश्वर शास्त्री मुसलगांवकर ने आशीर्वचन दिए। मंदाकिनी पुरी जी ने महाकाल मंदिर क्षेत्र को पावन घोषित कर मांस मदिरा की दुकानें हटाने की बात की। उपस्थित संतों ने इसका समर्थन किया। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति विजय कुमार मेनन ने भी संबोधित किया। गुरु वंदना महंत कल्कीपुरी ने की। संचालन केसर सिंह पटेल ने किया। नाग चंद्रेश्वर भक्त मंडल के साथियों ने इस मौके पर कन्या पूजन किया। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती शहर महिला कांग्रेस ने मदर टेरेसा आश्रम में मनाई। नेहरू जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
गुजरगौड़ ब्राह्मण समाज ने अन्नकूट उत्सव में वरिष्ठ समाजजनों का सम्मान किया। गुजरगौड़ धर्मशाला कार्तिक चौक में नरहरि शुक्ल जी का पूजन और आरती की गई। तत्पश्चात वरिष्ठ समाज सेवियों, वर्तमान अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्यों का शाल श्रीफल से सम्मान किया। दबंग हिंदू सेना के संस्थापक लोकेश शर्मा एवं ललित परमार ने मुस्कान सिसोदिया के मार्गदर्शन में बालिकाओं की आत्मरक्षा के गुर 3 दिवसीय बालिका प्रशिक्षण शिविर में सिखाए। इसमें बालिकाओं को लाठी और तलवार चलाना सिखाई गई। जैन सोशल ग्रुप अरिहंत मुस्कान बोर्ड ने दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया, जिसमें सभी मेंबर्स को गिफ्ट प्रदान किए गए। कार्यक्रम की रूपरेखा मनोज सुराणा ने रखी। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।